सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा खासा सरप्राइज लेके आई हूँ। हमारे यहाँ से एक स्टूडेंट है जो कि हमारे यहाँ से ही पढ़ा हुआ है और उसने एसएससी जीडी का एग्जाम क्लियर किया हुआ है। तो उसके बारे में सारी डिटेल जानेंगे कि उसने कौन सा एग्जाम क्लियर किया है, कैसे एग्जाम क्लियर किया है और कितनी कठिनाइयों का सामना एक्चुअल में करना पड़ा है उसे पूरा एग्जाम क्लियर करने में, और अभी आगे क्या प्रोसेस होने वाली है, और बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा उसके एक्सपीरियंस से, उसके स्ट्रगल से। तो आइए थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। तो हाय अभिषेक, कैसे हैं आप। अच्छे अच्छा हूँ मैम। अच्छे हो। ओके। जी मैम। तो अभिषेक, आपका पूरा नाम बताइए एक बार। अभिषेक कुशवाहा। कुशवाहा, ओके। तो आपने कौन सा एग्जाम क्लियर किया है। एसएससी जीडी। एसएससी जीडी। और अभी फिर मतलब एसएससी जीडी क्लियर करने के बाद में आप कहाँ पे ज्वाइन किए हो आप। मैंने आप ही के यहाँ से पढ़ के ज्वाइन किया था मैम। हाँ, कहाँ पे ज्वाइन किया अभी। कर्नाटक। अरे मैं फील्ड पूछ रही हूँ कि सीआरपीएफ सीआईएसएफ कहाँ पे, किसमें। सीआरपीएफ एसएससी जीडी सीआरपीएफ। सीआरपीएफ एसएससी जीडी, ओके। और अभी कर्नाटक में ज्वाइनिंग हो चुकी है आपकी। जी मैम। 13 तारीख से जा रहे 13 तारीख। 13 तारीख से, अच्छा जा रहे हो, ओके। तो देखा जी। बच्चों, ये लोग जाने जा भी रहे हैं। तो जी, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपने अपनी थोड़ी सी एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए कि आपने क्या मतलब एजुकेशन में क्या कर रखा है। ट्वेल्थ पास और फिर बाद में ग्रेजुएशन वगैरह ऐसा कुछ किया है। जी मैम, मैंने बीए किया है क्योंकि बीए की 2021 है, में मैंने इंटर पास किया था और 2019 में हाई स्कूल पास किया था। ओके। बीए किया था। और उसके बाद मैंने हम्म। बीए का फॉर्म डाला था। अभी मेरा हम्म। बीए कंप्लीट भी नहीं हुआ, उसके पहले ही मेरा एग्जाम क्लियर हो गया और मैंने ज्वाइन भी कर लिया। तो बीए तो कंप्लीट करोगे ना आप बाद में। हाँ हाँ हाँ, डिग्री लेके रख लेंगे। डिग्री के लिए, डिग्री के लिए हम्म, होना चाहिए। वरना मतलब जी मैम। इंडिया में तो यही होता है कि नौकरी होना और डिग्री तो होनी हम्म, चाहिए, है ना। जी जी मैम। तुम्हारे पास तो नौकरी है ही, डिग्री तो पूरी कर लो। दोनों चीजें पूरी होनी चाहिए। जी मैम। तो जी। और आपका एक और एग्जाम क्लियर हुआ है ना, दिल्ली पुलिस का भी हाँ, क्लियर हुआ है। दिल्ली पुलिस, जी मैम। अच्छा, और इसी बार का, राइट। हम्म। हम्म। और ये एसएससी जीडी का भी कौन से साल का क्लियर हुआ था, ईयर। अभी 2019 वाला मैम। 2000। 2019 से। एसएससी जीडी, जीडी पूछ रही हूँ। अच्छा जी। हाँ नहीं, एक बार जीडी 19 वाला था जिसमें हाई स्कूल किया था मैंने, और 2023 का अभी जस्ट हुआ है। ओके ओके ओके। क्योंकि तो 2022 में आपकी 2019 वाला क्लास ली थी क्लियर हुआ मैंने। है। ओके। हाँ नहीं, 2019 का पहले हो गया था, उसमें मतलब रेस में नहीं हो पाए थे। और 2023 में अभी हुआ है मुझे। ओके, ठीक है, समझ क्योंकि गई। 2022 में जीएस आपसे पढ़ी, फिर मैंने एग्जाम दिया और एक ही बार में अटेम्प्ट हो गया, क्लियर हो गया। ओके। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो तो आपके एक बार घर के बारे में, घर परिवार के बारे में बताइए। आपके घर परिवार में कौन कौन रहता है कि आपके घर में पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स में मेरे मम्मी पापा और मैं, बस तीन ही लोग हैं, ना कोई भाई है ना कोई बहन है। कोई भाई है, कोई बहन है। और एग्जाम क्लियर हाँ। होते ही वाह, वाह वाही होगी, है ना। जी मैम। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो एक बार ये बताइए कि थोड़ा सा एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में बताइए, क्योंकि बच्चे यहाँ पे यही जानना चाहते हैं राइट नाउ कि एग्जाम एक्चुअल में कैसे क्लियर किया। क्योंकि बच्चों से नहीं हो पाता है, वो अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट देते रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे कई सारे बच्चे थे, इंडियन नेवी के थे, एसएससी जी मैम। जीडी के भी कई सारे हो चुके हैं। और हमने कई सारे मतलब बैच लॉन्च कर रखे हैं जिसके अंदर मतलब बहुत कम बच्चे ऐसे हो पाते हैं जो क्लियर कर पाते हैं। तो समवेयर व्हाट स्ट्रेटेजी डिड यू फॉलो कि तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो गया। जी। जी मैम। देखिए, मैंने मैंने हाई स्कूल पहले पास किया था, फिर 2021 में इंटर पास किया। तभी हम्म। मैंने डिसाइड कर लिया था, मैं करूंगा तो नौकरी एसएससी जीडी करूंगा, मैं भी कुछ नहीं करूंगा। फिर मैंने हम्म। तैयारी की, कम से कम 1 साल मैंने तैयारी की। हम्म। कितने, डेढ़ मेरा एक साल बार में नहीं निकल पा। हाँ, 1 साल तैयारी की थी, बस 2022-23 में हो गया था मेरा। अच्छा, मैंने ओके। कुछ दिन 1 साल कम से कम ऑफलाइन क्लास ली थी, उससे मेरे समझ में नहीं आया, फिर मैंने आपकी क्लास ज्वाइन की, तो जिससे पहले मुझे आपने काफी ऑफलाइन प्रॉफिट क्लास हुआ। ली थी। जी जी जी। अच्छा, तो वहां से कोई फर्क नहीं पड़ा। नो मैम।
फिर जी। मैंने मैंने ऑनलाइन क्लास आपकी। अच्छा, हमारे यहाँ से ऑनलाइन क्लासेस ली। हाँ हाँ। जी मैम, तो उससे कुछ मुझे प्रॉफिट हुआ, हमें लगता है हाँ यहाँ से हो जाएगा, और मैंने पक्का ठान लिया था यही से लगता है हो जाएगा। और सच में अच्छा। 2023 में मैंने जब एग्जाम दिया तो क्लियर हो गया। हाँ, समवेयर मतलब बहुत कुछ पता चला होगा। एक तो तैयारी को किस तरीके से मिनिमाइज करना है कि जी ये मैम। सिलेबस इतना ही करूं मैं, और वैसे भी टीचर ने तो साथ दे ही दिया है तो भी उतना ही सिलेबस करना है। जी जी। और दूसरा, खुद पे विश्वास होता है ना तो क्लियर हो भी जाता है। कई बार ना जी जी। कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ा मोटिवेशन हो जाता है। क्लियर हो ही जाएगा, बाकी सब देखी जाएगी। मैंने पढ़ रखा है अपना, अब बाकी भगवान मेहरबान होएगा जो होएगा, है ना। जी जी। लेकिन ये था ना मैम कि आपके क्वेश्चन में काफी थोड़ा अच्छा लगा, मतलब क्वेश्चन पढ़ाए हुए भी फंस गए थे, सेम सेम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ाए हुए आगे थे। चलो, बहुत अच्छी बात हम्म। है। ये सुन के बहुत जी अच्छा मैम। लगा। चलो। हम्म। तो आप शेड्यूल कैसे करते थे, यानी कि पूरे दिन का क्या शेड्यूल रहता था कि आप जैसे ना बच्चे मुझसे बहुत बार पूछते रहते हैं मैम कितने घंटे पढ़ाई करूं। अब मेरा तो शेड्यूल ही अलग होता था। जैसे मेरा शेड्यूल अलग होता था और मेरी फ्रेंड का अलग होता था। मेरी फ्रेंड मुझे ये बोलती थी मैं तो जी तीन मैम। चार घंटे पढ़ती हूँ, और मेरा शेड्यूल होता था कि मैं 10-10 घंटे पढ़ती हूँ। कई बार पूरे दिन लग भी लग जाता था, ये पढ़ती रहती थी। तो आपका ऐसा क्या शेड्यूल होता था कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, आपको क्या लगता है। देखो मैम, उसपे एसएससी जीने में चार सब्जेक्ट होते हैं। देखो, हम्म। मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, जीएस हो गई, आपकी हिंदी हो गई। हम्म। जिसमें हम कहते हैं जीएस को 1 घंटे टाइम दो, 1 घंटे में और तो कैसे रीजनिंग होगी को 1 घंटे। जीएस। नहीं, मैंने 1 घंटे की है ना। अच्छा। और वैसे तो अपना बुक पढ़ते जाओ, बुक पढ़ते जाओ, बुक बुक से होता जाएगा। हम्म। और रीजनिंग 2 घंटे, और मैथ 2 घंटे, हिंदी तो आधे ही घंटे दो समझो। हम्म। हिंदी मैंने आधे घंटे दिए थे, आधे घंटे पूरे 20 में 20 सही हो गए थे। मतलब हिंदी में मिनिमम टाइम दिया तुमने। जी मैम। हाँ, बट वो कुछ हमारे वो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं जो बोलते हैं मैडम हिंदी तो आती नहीं है। फिर उन लोगों के लिए दिक्कत हो जी जाती जी। है। उन लोगों को हिंदी हम्म। समझाने में हमारी हालत बुद्धि हो जाती है। बट जी समवेयर मैम। जी मैम। योर और ये लैंग्वेज को आपने प्रायोरिटी कम दी, और जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट थे तो आपके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा रहा। जीके, रीजनिंग तो ऑब्वियसली किसी का नहीं रहता, मैथ या जीके रहा था, क्योंकि बच्चे कई सारे जीके में अटके रहते हैं, कई सारे मैथ में अटके रहते हैं। जी। जी जी मैम। नहीं, तो हम तो ये कहते हैं ना मैम, जैसे कोई एक पकड़ के सब्जेक्ट ना बैठो, सारे सब्जेक्ट को हमेशा रिवीजन करना चाहिए। क्योंकि हम्म। एक से ये रहता है ना, आप जैसे मैथ पकड़ोगे तो आप मैथ ही पकड़ दो, क्योंकि मैथ से एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला, ठीक है। हम तो कहते हैं 2-2 3-3 घंटे हर सब्जेक्ट को दो। हाँ, 2-2 3-3 घंटे तो आराम से हम्म। देना ही चाहिए, इतना हाँ तो होता ही है। हाँ। और जी नोट्स मैम। बनाते थे हम अपने। ओनली, क्या मैम, हाँ नोट्स मैंने बनाए, अभी भी रखे हैं। अभी भी रखे हैं, मतलब हमारे वाले ही। जी मैम। चलो, बहुत हाँ, अच्छी बात आपके है, वाले क्योंकि मैं, रखे हैं। हाँ, ये मैं बच्चों को हमेशा बोलती हूँ कि कि नोट्स पक्का बनाओगे, नोट्स के बिना रिवीजन कहाँ से करोगे। तो बच्चे तो बस वीडियोस के चक्कर में ही रह जाते हैं, ये वीडियो देख ले, वो वीडियो देख ले। हाँ। और नोट्स नहीं होते हम्म। तो नोट्स में वही होता है कि भी कंटेंट तो नोट्स में ही है, अब जितना भी आप कंटेंट बढ़ाते जाओगे हम्म। कोई फायदा नहीं है। अब बस अपना लिमिटेड क्योंकि कंटेंट रखो, उसी को बार बार रिवाइज करो। क्योंकि मैम मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि मतलब अपना जैसे कंटेंट बनाना है, तैयारी जैसी भी करनी है, मतलब एक टीचर को पकड़ लो और उसी से पढ़ते जाओ। ये देखिए, मतलब देखो, यूट्यूब में अनेकों वीडियो आया करते हैं, तो आप भ्रमित हो जाए कौन सी वीडियो कौन देखेगा कौन। हम्म। तो उसमें मतलब नहीं बच्चे समझ पाते, मतलब डिसाइड ही नहीं कर पाते कौन सा सब्जेक्ट मुझे कैसे चूज करना है। अब इसमें कोई कॉन्सेप्ट दूसरा बता रहा है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट दूसरा बता रहा है, तो आप हाँ। कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब कैसे क्या लिस्ट करना है। ये हम्म। बात है। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि एक ही टीचर को पकड़े रखो, उसी को कंटिन्यूअसली जी जी फॉलो करो। मैम। बट यूं है कि भी बच्चे ना भटकते जी रहते जी हैं। मैम। बच्चे पता है क्या करते हैं कि अच्छा, एक टीचर की ये वीडियो देख ली, अब थोड़ी देर अच्छा फ्री टाइम मिला तो क्या करें, हम बैठे बैठे तो फ्री हो ही रहे हैं, कुछ और तो काम है नहीं, चलो दूसरे टीचर के जी पास चले जी। जाते हैं। जी मैम। तो एक दिन के अंदर 50 जी जी यूट्यूबर्स मैम। के पास घूम लेंगे ये लोग, और टिकेंगे एक के पास भी नहीं, फिर जी मैम। बोलते एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, क्योंकि सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई बोलता है कि ना भाई आप लोग है ना मिनिमम अटेम्प्ट करके आओ, जितना आता है उतना ही अटेम्प्ट करके आओ और उससे क्लियर होएगा। और कुछ बोलते हैं कि है ना अपना ना मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आओ, नेगेटिव मार्किंग होगी और वो सब कुछ ना बैलेंस हो जाएगा तुम्हारा ऑल ओवर सब्जेक्ट से। तो मेरे को भी ये दिक्कत होती थी। जी जी। यही है कि जी आप मैम। अपने अपने हिसाब से फॉलो करो। और कई बार ना सब्जेक्ट वाइज भी होता है कि कई बार एक सब्जेक्ट होता है, जीके का सब्जेक्ट होता है, एक ही टीचर को पसंद आता है, और दूसरा सब्जेक्ट होता है कि भाई वो दूसरे टीचर का समझ में जी आता है जी तो नहीं। मैम।
सब्जेक्ट वाइज भी एक ही टीचर को पकड़ो तो बेटर रहेगा। जी जी। जी। तो आप प्रिपरेशन, आपने बताया कि 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, लगभग 1 डेढ़ साल, है ना? जी 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 मैम। तो उस 1 डेढ़ साल के अंदर यूँ फ्रस्ट्रेशन नहीं फील होती थी कि भाई अरे यार इतनी देर होगी, मैं इतने लंबे टाइम से लगा हुआ हूँ, दूसरे बच्चों के तो पहली बार में क्लियर हो गए हैं और मैं मतलब 1 साल तो समवेयर ना, मतलब जैसे कई सारे बच्चे हैं हमारे यहाँ के, 1 साल नहीं, उनका बहुत लंबे टाइम से क्लियर नहीं हो रहा है। आपने तो फिर भी जी फर्स्ट मैम। अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट था ना आपका? जी मैम। 2019 में भी तो आपने अटेम्प्ट दिया था। जी जी मैम। जी, क्योंकि तो मेरा जो सेकंड। पेपर निकला है, मतलब पेपर हम्म। में निकला है तो आप ही से पढ़ के निकला है, इतना पता है मुझे, ठीक है। अच्छा। हाँ। हम्म। अटेम्प्ट तो आपका सेकंड था ना क्योंकि ये? आप, जी मैम, अटेम्प्ट तो सेकंड था। ओके, तो सेकंड अटेम्प्ट में निकाल लिया। हम्म। कई बच्चों के कई सारे अटेम्प्ट निकल जाते हैं, तो उसमें इतने फ्रस्ट्रेट हो जी जी। जाते हैं ना कि मतलब यूं नहीं समझ में हम्म। आता करे क्या यार, मैं तो पागल, मैं तो हम्म। पागल हो जा रहा हूँ, बस पढ़े ही जा रहा हूँ, पढ़े ही जा जी रहा हूँ। मैम। तो उस मोमेंट पे आपको क्या लगता था कि कहीं घबराहट नहीं फील होती थी, या फिर कई बार बच्चे मतलब दूसरों अपने फ्रेंड्स वगैरह के क्लियर हो जाते हैं और भाई मैं रह गया बीच में, तो उस मोमेंट पे क्या नहीं, फील हम तो होता ये है? कहते ये कहते हैं ना मैम, अगर जिसकी तैयारी करो बिल्कुल मन से करो, मतलब ये नहीं कि मतलब थोड़ा पढ़ा यार हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जैसे भी करना हो मन चित्त करो। हाँ, चलो सही है, अच्छा हम्म। है। हम्म। और अभी पेरेंट्स खुश हैं कि हो गया, जी क्लियर हो मैम। गया? जी जी। सब हैप्पी हैप्पी? चलो, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे इतना बताइए कि अभी जैसे आपका सीआरपीएफ में ज्वाइनिंग हो चुकी है, और जी। अभी दिल्ली पुलिस में भी हो चुका है ना? एग्जाम हम्म। तो क्लियर हो चुका है, अभी आपका फिजिकल होना जी बाकी है ना, आपने बताया था फिजिकल होना बाकी है। जी 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 जी। अब देखो इसमें जा फिजिकल। पाए कि ना जा पाए, क्योंकि वहां हम्म। तो मुझे टाइम मुश्किल मिलेगा। ओके। तो हम्म। मतलब फिर जो आपकी चॉइस होगी, तो मुझे इतना बताइए फिर अब आगे आप क्या सोच रहे हैं कि आगे फ्यूचर की किस तरीके से प्लानिंग करोगे कि आगे मुझे किस फील्ड में जाना है, कि भाई अभी तो ये मुकाम हासिल कर लिया, अब आगे और करना चाहते हो मेहनत, या फिर कि जो हो गया सेटिस्फेक्शन है, हैप्पी हैप्पी? नहीं, अभी और करेंगे मेहनत। एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल क्लियर करना है इस बार। सीजीएल क्लियर करना है? चलो बहुत जी अच्छी मैम। बात है। और वी विश यू ऑल द बेस्ट आपके अच्छे फ्यूचर के लिए। अम, एक आखिरी सवाल पूछना है मुझे कि ना, ओके मैम। हम्म, एक ब्रीफ वे में बताइए, एक छोटे से छोटे वे में बताइए कि बच्चे ना, मतलब जैसे तैयारी हर कोई करता है, ठीक है, और एग्जाम हर कोई निकालता है, लेकिन क्या बच्चे अलग करें, कि बच्चे यही पूछते हैं मैडम क्या हम अलग करें कि हो जाए क्लियर? आपने क्या अलग किया? क्या एक और चीज को मतलब कि भी ये चीज तो मैं पकड़ ही रखूंगा, इस चीज को मैं नहीं छोड़ने वाला, या फिर एग्जाम मेरे इसी वजह से, क्योंकि आपके 2 दिन 2 एग्जाम क्लियर हो चुके हैं लगातार, तो 2 एग्जाम क्लियर होगा तो आपको पता होगा कि भी हाँ भी ये करने से हो जाता है मेरा, एक छोटे से वे में कंसेप्ट में बता सकते हो कि भी हाँ भी ये चीज तो पक्का ही करो, कुछ पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, ये चीज पक्का ध्यान दो। जी मैम, मैं ये कहता हूँ जैसे आप देखो, 4 सब्जेक्ट होते हैं, 4 से 2 2 घंटे अगर एक एक घंटे आपने दिए, तो हम तो कहते हैं हम्म। ज्यादा करके जो मतलब नई चीजें आती हैं, जैसे नृत्य हो गए, मेले वेले हो गए, या कुछ जैसे नृत्य तो नहीं होते, जैसे मतलब हम्म। नदियाँ हो गई, ये बुक से कुछ चीजें कंसल्ट करो। और जो मतलब हम्म। नई चीजें मिल जाए उसमें मतलब टिक लगा लो या नोट्स बना के रख लो, क्योंकि ये रिवीजन करने के लिए होते हैं। हम्म। जैसे आपका हाल ही में एग्जाम लगा तो अपना नोट्स उठा के अपना रिवीजन कर लिया, तो ऐसे याद हम्म। बना रहता है। तो रिवीजन कितनी बार करते थे आप? अरे मेरा तो कोई भरोसा ही नहीं, मतलब कितनी बार उठा, जब जब बैठते थे फ्री तब तब उठा लेते थे। अच्छा, मतलब रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे, राइट? जी जी मैम। फर्स्ट ओनली पॉइंट सात इज आठ घंटे बस। रिवीजन इज मेजरली इंपॉर्टेंट, क्यों मैं जो चीज बोलती रहती हूँ कि वही कंफर्म कर रही हूँ कि सच में हो रहा है या नहीं। रिवीजन जी। बच्चे समझ ओल लो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज जी पकड़ो, मैम। उसको जी मैम। बार बार रटते रहो, हम्म। गायत्री मंत्र की तरह रट लो, वही काफी है, ठीक है। हम्म। जी। हम्म। और अपनी मतलब अपना थोड़ा सा और अगर स्ट्रेस वगैरह हो जाता तो उसके अलावा? और मैम प्रीवियस ईयर भी लगा लेते थे, अच्छा, प्रीवियस ईयर भी, जैसे हाँ। मार्केट। जी जी। और मॉक टेस्ट भी दे देते थे। हम्म। हम्म। चलो, तो मतलब इन सब तो से मतलब ओल मेरे, ओवर आपको फायदा हुआ। हम्म।
जी मैम, तो ओके। मेरे नए जो क्वेश्चन है वो भी, नए जो क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है वो भी तैयार होता गए। आप जो पढ़ाती गई वो भी तैयार होते हैं, और जो मेरे पुराने नोट थे उससे मतलब मैंने तैयार कर लिए। चलो बहुत अच्छी बात है। तो अल्टीमेटली अच्छा, लास्ट में मतलब जैसे एक तो होता है कि पूरा टाइम पीरियड होता है 6 महीनों का, अप्रोक्सीमेटली इतना ही टाइम पीरियड होता है कि पढ़ाई करने का, मतलब कोई भी एग्जाम को बच्चे जो देते हैं। और लास्ट के 1 महीने में ये होता है कि भाई कैसे सिलेबस को कंप्रेस करें, क्योंकि बच्चों को नहीं होता है कि मैडम इतनी सारी वीडियो इकट्ठी होगी, अब कंप्रेस कैसे करूँ मैं इस सिलेबस को, कम से कम कैसे करूँ, उसका कैसे करें, आखिरी के 1 महीने में क्या स्ट्रेटेजी रखें। मेरी स्ट्रेटेजी तो मैम सेम ही थी सब। मैं लगातार अपने पथ पर नियंत्रण चलता रहा कि आज नहीं तो कल मंजिल मिल ही जाएगी। तो मतलब ये था ना कि मतलब हर सब्जेक्ट मैंने बार बार रिवीजन किया। रीजनिंग हो गई, जैसे कोई अगर क्लॉक मैंने पढ़ लिया, तो क्लॉक में ये होता है ना कि मतलब मैंने दोबारा भी पढ़ा, मतलब उसको रिवाइज करता गया करता गया करता गया। तो मतलब हर चीज एक चीज होती है ना, रिवाइज करते जाओगे तो मन में बैठ जाएगी। तो मतलब यही हम्म। थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं मतलब जो नहीं समझ में आते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जैसे एक ही बार में समझ आते हैं। मेरे जो नोट पुराने थे ना, आपके भी पढ़ाए हुए क्वेश्चन थे, पहले भी क्वेश्चन थे, और मेरे नोट पुराने लगे हुए थे, उसको मैंने रिवीजन करता गया करता गया करता गया। और कुछ मैंने एसएससी जीडी का जब एग्जाम दिया तो उसमें भी कुछ सेम क्वेश्चन मिल गए। ओके। ये होता है, मतलब मेरा कहना है रिवाइज करते जाओ, नोट बनाते जाओ, रिवाइज करते जाओ बस। नोट्स बनाते जाओ और रिवाइज करते रहो, बस वही मंत्र की तरह जपते जी। जाओ, और तो कुछ होएगा नहीं। हम्म। हम्म। तो दैट इज बेटर। फिर आपने फिजिकल की तैयारी कैसे करी? फिजिकल आप अपनी पढ़ाई के दौरान ही करते थे या फिर जब फिजिकल की डेट आ गई? क्योंकि बच्चे कितने सारे ऐसे होते हैं कि मेरे को एसएससी जीडी के टाइम पे मुझे मैसेज करते थे, मैडम मेरे इतने स्कोर आ रहे हैं, क्या मैं तैयारी करूं शुरू? मैं ये होती थी कि अरे वेट किसका कर रहे हो, शुरू करो ऑब्वियसली। तो बट वाज द नहीं मैम, ये रहता ऑक्यूपेशन। था, ये रहता था जब मैं हाई स्कूल में था 2019 में, तभी से मैंने रनिंग स्टार्ट कर दिया था। क्या बात है, वेरी गुड। और इतने मुझको टाइम से मुझको लगातार पाँच कर। साल हो गए फिर। हम्म। जी मैम, मुझको 5 साल से 5 साल हो गए लगातार थे रनिंग रनिंग कर रहे हो। निकालते। ये होता है आर्मी वाला जी जोश मैम। के, लगना है तो आर्मी में जी लगना जी है तो जी मैम। स्विच पहले से ही लग जाओ, वेरी गुड। जी मैम। तो कभी भी आपको ये दिमाग में आया ही नहीं कि भाई मेरे को फिजिकल के लिए अलग से तैयारी करनी है। जी जी मैम। चलो बहुत अच्छी बात है। फिजिकल आपने फिर मतलब आराम से क्लियर कर ही दिया होगा कि भी आपने इतने 5 साल जी से जी लगे हुए हाँ। हो। जी। और इंटरव्यू में क्या रहा? इंटरव्यू में मैम ये रहा है, मैंने वहां पर गया, मतलब पूछते हैं मतलब तुम्हें कौन सी चीज पसंद है, कौन सी चीज में मतलब क्या क्या इसके अंतर्गत आते हैं। अच्छा। मतलब जो जॉब होती है ना, मतलब इसके अंतर्गत पूछते हैं क्या क्या, मतलब कुछ अब ध्यान ही बात ही नहीं है, हो गए काफी दिन तो मतलब ध्यान नहीं रहा है। तो इंटरव्यू वगैरह में कोई नर्वसनेस वगैरह कुछ नहीं हुई? कुछ नहीं मैम, कुछ बिल्कुल नहीं। नॉर्मल चीज पूछते हैं। अच्छा। इजी इजी होता है, कोई डिफिकल्टी होता है? मतलब कई सारे बच्चे इंटरव्यू को लेकर भी होते हैं कि मेरिट लिस्ट में आऊंगा या नहीं आऊंगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, बस घबराहट ना होनी चाहिए घर में। अच्छा, घबराहट नहीं होनी चाहिए, चलो बहुत अच्छी बात है। जी मैम। तो बच्चे इतने देर तक हमने बात करके ये बस यही एक मेजरली पॉइंट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये सीखा है, रिवीजन करो, जितना हो उसकी रिवीजन करो। और रिवीजन जी मैम। करके ही आप लोगों का हो पाएगा, और कुछ नहीं है, और कोई चारा नहीं है। हाँ, लास्ट के डेज में आप अपनी और रिवीजन को आप, और ज्यादा बढ़ा सकते हो। जी, हम्म। और आप मैम पहले भी पढ़ाती थी तभी यही बोलती थी रिवीजन करिए, अभी भी पढ़ा रही है तभी भी बोल रही रिवीजन करो। अरे क्योंकि मैं, मेरा खुद का एग्जाम भी रिवीजन से क्लियर हुआ है। क्योंकि जी मैम। मेरे खुद के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था, जब मैं अपने एग्जाम्स की तैयारी करती थी, मैं सीडीएस के एग्जाम की तैयारी करती थी, सीडीएस और एफकेट की। जी तो वो दूसरे जो मैं जिन फील्ड के जिन बच्चों के साथ तैयारी करती थी उनके साथ भी ये होता था कि एग्जाम कैसे क्लियर हुए, मतलब उनका भी कई बार फेल हुए हैं। ऐसे ऐसे बच्चे भी हुए हैं जिनका एक बार भी जी सीडीएस का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, लगातार करते रहे करते रहे करते रहे। तो एक मोमेंट आ गया था जहाँ पे मैं भी थक गई थी, थका रही थी, भी एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा। तो वहां पे उस मोमेंट को मैंने ये नोटिस किया कि भाई मेरा काफी सारा सिलेबस हो चुका था, बट मुझे ना क्या करना था, रिवीजन करने की जरूरत थी। तो आई फोकस्ड अपॉन द रिवीजन, वो एरिया जहाँ पे मेरे को हाँ भी इतना पता है कि भी इतना पढ़ के ना मुझे इतना पता है कि भी हाँ भी ये तो 100% होना ही चाहिए। और हाँ, एक जी राइट जी टीचर की जरूरत होती है, राइट यूट्यूबर की जरूरत होती है। तो आई स्टार्टेड फॉलोइंग समवेयर एल्स, और एक सही टीचर भी मिल गए मुझे भगवान की दया से। और मैंने फोकस भी अपने रिवीजन पार्ट पे किया, तो सीखा एक ही चीज की रिवीजन करो, अपना कंटेंट लिमिटेड रखो उसी, चाहे मतलब 80% कंटेंट रख लो, पर उसको 100% करके रखो। और 100% जी मैम। करने से फिर बाद में मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। और एक बार एग्जाम क्लियर होने लगे तो सारे होने होने लगे।
फिर वो हो गया कि भी हाँ भी, जी मैम। तब फिर मैं कभी रुकी नहीं, तब मैं कभी नहीं रुकी। जी एग्जाम क्लियर करने में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं गया कि भाई मेरे कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। मैम। और इस बार भी बच्चों से कहते हैं पढ़ना हो तो जीएस मैम ही से पढ़ो, क्योंकि शायद फंस सकते हैं ना सेम क्वेश्चन। हाँ। हाँ, बच्चे काफी मतलब सही, मुझे भी सीखने को मिलता है बच्चों से, मतलब जितने टाइम से मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि छोटी छोटी चीजें जो मैं खुद मिस मिस आउट कर देती हूँ, फिर वो बच्चे बताते हैं। तो काफी मतलब सही लगता है कि भाई हाँ भी, पढ़ाना मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है जॉब करने से अब। इतना कुछ सीखने को जी मिलता है, मैम। हर रोज कुछ ना कुछ नया एडवेंचर लगता है। तो चलो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका आगे की जो फ्यूचर की तैयारी है, सीजीएल की आप तैयारी कर रहे हो, शुरू कर दी होगी, करिए शुरू तैयारी। हाँ चालू है मैम, स्टार्ट। अच्छा, चलो शुरू जी कर दी। मैम। और वो क्योंकि कहाँ से मैं कर। घर पे हूँ तो कर ही रहा हूँ। मैं हम्म। घर पे हूँ कर ही रहा हूँ, और जब ड्यूटी जाऊंगा, जब वहां से फ्री हुआ करूंगा तो अपना पढ़ लिया करूंगा। हाँ, तो देखो बच्चों, आपको भी करना है कि अगर आपका भी कोई एग्जाम क्लियर होता है बहुत अच्छी बात है, और अगर और भी कोई नेक्स्ट स्टेज आए तो उसके लिए भी तैयारी करना शुरू करो, ठीक है। सो कभी भी बैठना नहीं है, रेस्ट पे नहीं रहना, ठीक है। रेस्ट पागलों का दिमाग होता है, ठीक है। बस अपने पढ़ाई करते रहो, आगे आगे बढ़ते रहो, भगवान की दया से हो जाएगा, ठीक है। बस भरोसा रखो अपने आप पे, और अपनी पढ़ाई के कंटेंट पे, अपने टीचर पे भरोसा रखो, समवेयर कहीं ना कहीं पास हो ही जाएगा, ठीक है। बस वही होता है तक का। चलो, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया, आपने अपना कीमती समय दिया। और मैं अपनी तरफ से भी, हमारे पूरे चाणक्य की टीम की तरफ से भी आपको अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूंगी, और ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगी आगे की अपने आपके सफर के लिए, कि सीजीएल भी क्यों, आप आईएएस भी बनो भाई, हमारे हिसाब से तो भाई। तो अच्छे से अच्छा अरे मैम इस सफर बार आप निकालिए आप। हम्म। अरे मैम इस बार आपकी कृपा है तो इस बार जरूर क्लियर कर दूंगा। जी जरूर, पक्का। तो आइएगा जरूर, अगर कभी भी आपको हिसार में आने का मौका मिले तो जरूर आइएगा, एकेडमी में जरूर विजिट करिएगा। और आप ओके सभी मैम। बच्चों के लिए भी एक और इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो एसएससी जीडी या फिर कोई भी एग्जाम करना चाहता है, तो वो भी आप लोग हमारे ऑफलाइन एकेडमी में आ सकते हैं, हमारे यहाँ पे भी ऑफलाइन क्लासेस चलने लगी है। तो ऑनलाइन तो है ही, ऑफलाइन भी शुरू हो गया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और अभी इस सेशन को खत्म करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी अपनी तैयारी इसी तरीके से करेंगे, बिल्कुल एक एकाग्र होके, और अपने रिवीजन के ऊपर ज्यादा फोकस करके, ओके। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। चलिए, थैंक यू, बाय, अभिषेक। मोस्ट वेलकम मैम।